आपका आइडिया चोरी हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए। सोचिए अगर आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो, आपका डिज़ाइन या आपका टेक्नोलॉजी किसी और ने रजिस्टर कर दिया तो। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने ऐसी मिस्टेक की है और जिसका उनको करोड़ों का नुकसान भरना पड़ा है। तो आइए आज बात करते हैं उन 5 आईपी मिस्टेक्स के बारे में जो आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर सही समय पे आपने उसके बारे में जान लिया तो वो आपके बिजनेस को सुरक्षित भी कर सकता है। मैं हूं संजय कुमार पटेल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अटर्नी जो 20 साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़ी 5 आईपी मिस्टेक्स विथ केस स्टडीज। आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन पेटेंट या ट्रेड सीक्रेट्स। मिस्टेक नंबर 1, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। बर्गर किंग के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो बर्गर किंग जब ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर रहा था तब उनको पता चला कि ये नाम यानी कि बर्गर किंग ऑलरेडी किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। उसकी वजह से क्या हुआ, बर्गर किंग को उनका नाम चेंज करना पड़ा और उनको नाम रखना पड़ा हंग्री जैक्स। तो बर्गर किंग पूरी दुनिया में बर्गर किंग के नाम से जाना जाता है, बट ऑस्ट्रेलिया में उसका नाम है हंग्री जैक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें बर्गर किंग की गलती क्या है। तो बर्गर किंग की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने जो नाम उनका था, एक ब्रांड बनाया था, एक एस्टेब्लिश किया था गुडविल मार्केट में, बट जस्ट रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से उनको उनका नाम चेंज करना पड़ा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज सिंपल। आपका जो भी ब्रांड नेम है, लोगो है, टैगलाइन है, उसको रजिस्टर करें एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एज मेनी एज कंट्री जहाँ पे आपको बिजनेस करना है। मिस्टेक नंबर 2, एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन नहीं करवाना। अक्सर बहुत सारे स्टार्टअप्स या फ्रीलांसर या इन्वेंटर्स अपना आइडिया डिस्कस करते हैं आइदर इन्वेस्टर के साथ या फिर उसके डेवलपर के साथ, बट वो एक चीज़ भूल जाते हैं। वो जो भी डिस्कस करते हैं उससे पहले एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना कितना ज़रूरी है। वरना फिर होगा क्या, आपका आइडिया दूसरे किसी और का प्रोडक्ट बन जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। आपका आइडिया अगर आप किसी के भी साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो चाहे आपका इन्वेस्टर हो, एम्प्लॉई हो, फ्रीलांसर हो या इंटर्न हो, उनके साथ पहले एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन जरूर करें, क्योंकि हर आइडिया कॉन्फिडेंशियल होता है। मिस्टेक नंबर 3, पेटेंट फाइलिंग डिले करना। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कल करे सो आज और आज करे सो अब। सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है पेटेंट में भी। पेटेंट का एक गोल्डन रूल है, whoever फाइल फर्स्ट विल गेट अ प्रायोरिटी। तो चलिए इसे एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले एयरप्लेन किसने इन्वेंट किया, तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, राइट ब्रदर्स। उसी वक्त बहुत सारे लोग ये सेम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने एक राइट स्टेप लिया, तो उन्होंने सबसे पहले उसके इनोवेशन का पेटेंट फाइल किया। तो इसी राइट स्टेप्स की वजह से आज पूरी दुनिया उनको एयरप्लेन के इनोवेटर के नाम से जानती है। ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स इंडिया में भी मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने पेटेंट फाइलिंग में डिले किया और उनके कॉम्पिटिटर ने पहले पेटेंट फाइल करके ये सारे कॉम्पिटिटर्स जो है उनको ब्लॉक कर दिया। मिस्टेक नंबर 4, कॉपीराइट का प्रॉपर यूज़ नहीं करना। एक चीज़ हमको याद रखनी है कि कॉपीराइट एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी नहीं है। इसे एक केस स्टडी से समझते हैं। टी सीरीज़ को तो आप सब जानते ही होंगे। टी सीरीज़ ने अपने जितने भी सॉन्ग थे उसका जो कॉपीराइट था उसको एनफोर्स किया और उसकी वजह से बहुत सारे मीन्स थाउजेंड्स ऑफ वीडियो को टेक डाउन किया यूट्यूब पर से। और जितने भी क्रिएटर्स ने विदाउट परमिशन या विदाउट लाइसेंस उनके सॉन्ग्स या म्यूज़िक या वीडियो का यूज़ किया था, वो सबको कॉपीराइट एनफोर्स करके उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला। इसमें क्रिएटर्स की गलती क्या थी? गलती सिर्फ इतनी थी कि वो समझ नहीं पाए कि कॉपीराइट जो है वो ऑटोमेटिक ऑनरशिप है और विदाउट परमिशन उसका यूज़ करना वो इल्लीगल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने ओरिजिनल कंटेंट का कॉपीराइट समझे और अगर दूसरे किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो विदाउट परमिशन यूज़ ना करें। और अगर किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस लीजिए या फिर कंफर्म कीजिए कि वो फेयर यूज़ में आता है या नहीं, उसके बाद ही उसका यूज़ करें। मिस्टेक नंबर 5, आईपी पोर्टफोलियो को मेंटेन नहीं करना। आपने एक बार आईपी रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो खाली काफ़ी नहीं है, उसको मेंटेन करना है, उसको रिन्यू करना है और उसको एनफोर्स भी करना है। यही चीज़ नोकिया की केस स्टडी से समझते हैं। नोकिया के पास बहुत सारे पेटेंट हैं, लेकिन उन्होंने उसके कुछ पेटेंट को रिन्यू नहीं करवाया। उसका नतीजा क्या हुआ? और उनके कॉम्पिटिटर्स ने वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू किया
और मार्केट में उनका प्रोडक्ट लॉन्च किया। और एट द एंड जस्ट बिकॉज ऑफ रिन्यूअल नहीं करने की वजह से नोकिया को बिजनेस में हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। इस तरह का लॉस अवॉइड करने का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। फर्स्ट, आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक प्रॉपर लीगल और स्ट्रेटेजी टीम बनाए। सेकंड, रिन्यूअल डेट ट्रैक करते रहे। और थर्ड, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप आपके आईपी का अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए एक बोनस टिप है जिसके थ्रू आप आपके आईपी थेफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, रेगुलरली मॉनिटर द मार्केट, ऑनलाइन लिस्टिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। दूसरा, यूज गूगल अलर्ट्स, रिवर्स इमेज सर्च एंड ऑनलाइन ब्रांड मॉनिटरिंग टूल्स। एंड तीसरा, लीगल नोटिस भेजने से पहले सीज एंड डिजिस्ट लेटर जरूर भेजें। तो अगर आपका स्टार्टअप या बिजनेस ग्रो कर रहा है तो सबसे पहले विदाउट डिले आपकी आईपी स्ट्रेटेजी डिफाइन करें। आईपी गलतियाँ कॉस्टली होती है लेकिन आईपी प्रोटेक्शन प्राइसलेस है। आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो जस्ट कमेंट में आईपी हेल्प लिखिए एंड वी विल प्रोवाइड ऑल द गाइडेंस एंड द नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अपना आइडिया सिक्योर करें क्योंकि जो आइडिया सिक्योर नहीं वो फ्यूचर सेफ नहीं। मैं हूं संजय कुमार पटेल और आप देख रहे थे 5 बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आईपी दैट कैन कॉस्ट यू मिलियंस। टिल नेक्स्ट टाइम अपना आइडिया प्रोटेक्ट करें और बिजनेस ग्रो करें। जय हिंद। ऐसे ही पावरफुल बिजनेस वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।